नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द टेक प्रो में। ये है OnePlus की केबल और ऐसा नहीं है स्पेसिफिकली OnePlus, इवन आईफोन या बड़े बड़े और ब्रांड है वीवो ओप्पो सब। केबल जो है ना वो यहाँ से ये टूट जाती है। आप रेगुलरली यूज कर रहे हो उसको डेली चार्जिंग वगैरह के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए, वो टूट जाती है। अब ये देखो ये टूट गई थी। अब इस पे मैंने क्या किया कि मैंने धागा लपेटा और उस पे एल्फी लगा दी। हार्ड हो गया लेकिन फिर भी ना मतलब डर है क्योंकि हार्ड है तो टूट ही जाएगा। अब इस इशू को क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, लेकिन वो हमें खुद से करना पड़ेगा। अब कंपनी ब्रेडेड केबल तो डालेगी नहीं, क्योंकि अगर ब्रेडेड केबल डाल देगी तो फिर वो दोबारा सेल कैसे करेगी ये सब केबल वगैरह एक्सेसरीज। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने ये कुछ केबल्स मंगाई हैं। इन तीनों केबल की खास बात है कि ये जो तीनों केबल हैं ये मेड इन इंडिया है और ये विद इन 200 रुपीज है। ब्रेडेड केबल है अच्छी क्वालिटी के साथ। अब इनकी अनबॉक्सिंग में तो क्या ही निकलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको निकाल के इनकी क्वालिटी वगैरह दिखा देता हूं और फिर उसके बाद हम चार्जिंग टेस्ट करेंगे कि कितनी मैक्सिमम ये स्पीड दे पाती है। वैसे तीनों जो केबल है ना वो तीनों मैक्सिमम जो है 3 एम्पेयर और फास्ट चार्जिंग का जो क्लेम करते हैं। आप देखते हैं कितनी फास्ट चार्जिंग है। क्या हमारा ये वाला जो केबल है और ये वाली जो केबल है इनके बीच में कितना स्पीड का डिफरेंस है वो भी हम चेक करेंगे। बाकी डेटा वगैरह में तो कोई इशू है नहीं, डेटा तो आप ट्रांसफर कर सकते हो। स्पीड थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होगी और डेफिनेटली ये वाली केबल तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ी फास्ट होगी ज़्यादा, बट कितनी फास्ट और ये वाली केबल क्या आपका काम चला सकती हैं, क्या आप इन्हें सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज़ कर सकते हो कि इस वाली केबल को आप रख दो और इसको यूज़ कर लो। चलिए सारा कुछ जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो तीनों ही मेड इन इंडिया है, ये भी मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया और मेड इन इंडिया। तीनों ही केबल जो हैं वो 3A फास्ट चार्जिंग केबल है और डेटा ट्रांसफर स्पीड जो है वो 480 Mbps के आसपास है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की क्विकली बात कर लेते हैं। देखो इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज़ है कि 2 इयर्स की वारंटी आती है, 4.9 फीट की है, 1.5 मीटर के आसपास है, फ्लेक्सिबल टेंगल फ्री है, टफ ब्रेडेड स्किन है, तो मतलब ये है। एम्ब्रेन वाली की बात करूं तो इसमें यही है, 1.5 मीटर की है और 52 ग्राम ब्लैक और ये वो करके कहानी इन्होंने ज़्यादा लिखी नहीं है और ना ही ज़्यादा बताई है। और इस वाली की बात करूं तो इसमें भी यही है, 3 एम्पियर मैक्सिमम आउटपुट है और DC 5 वोल्ट 3 एम्पियर मैक्स आउटपुट मिलेगा, टाइप C है। स्पीड जो है 480 Mbps, 1.5 मीटर की नायलॉन ब्रेडेड केबल है। बोट ये निकाल लेते हैं, बोट। चलिए जी, तो बोट के साथ क्या सीन है। अच्छा, बोट ने एक QR कोड भी दिया है। दिस प्रोडक्ट कम्स विद 2 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी, ये सब आप चेक कर सकते हो और इनका सपोर्ट वपोर्ट। बाकी केबल जो है वो ठीक है, ब्रेडेड जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ठीक है, काफ़ी सॉलिड सी है और उनका कहना है कि आप इस तरीके से उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट वेस्ट किए हुए हैं। तो दोनों साइड से ये देखो बोट की ब्रांडिंग है और इस तरीके की पिन यहाँ पर आपको मिल जाती है, देख लो, ठीक है। 1.5 मीटर, साथ के साथ भी कंपैरिजन आपको दिखा दूंगा। ये बोट की है, ओके। एम्ब्रेन वाली जो है ये इस तरीके की है, इसके साथ ये टाई वगैरह बोलते हैं हम लोग, इसको दिया हुआ है। तो ये इसमें एक फिक्स ही है, एक तरीके से आपको बांधने में इजी रहेगी। इसके साथ भी कार्ड है, क्यू कार्ड है और रिव्यू वगैरह देना है तो भी आप दे सकते हो। अब बचा है पीट्रॉन। तो पीट्रॉन थोड़ा सा ना उधड़ा हुआ सा था, मतलब जब मैंने पैकेट में से निकाला था ना तो ये ऐसे ही था, मतलब जो सील व्हील थी वो हटी हुई थी और इसमें ये वाली मेन जो अलग से टेप वेप थी वो लगी हुई थी। तो सील मतलब यहाँ पे कोई पता नहीं क्या ही तो है। प्राइस भी इनके सारे लास्ट में बताऊंगा पर अभी बता देता हूँ। देखो अब ये इसको भी निकाल लिया मैं, इसमें कोई कार्ड वार्ड नहीं मिलता है। तो ये 3 केबल है अभी फिलहाल हमारे पास। तो ये वाली जो है ये एम्ब्रेन की है, देख लो एम्ब्रेन की क्वालिटी ये है, ठीक है। एम्ब्रेन का डिज़ाइन मुझे थोड़ा अच्छा लगा और थोड़ा मतलब रेगुलर ब्लैक से थोड़ा सा हटके है, तो ये मुझे सही लगा, थोड़ा सा अच्छा इस हिसाब से लगा। ये जो है ना ये बहुत हार्ड है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, ये देखो इस तरीके से, तो मूव में दिक्कत होने नहीं वाली है, ये है। और ये वाला जो है पीट्रॉन की तरफ से ये भी अच्छा है, ये भी थोड़ा हार्ड किस्म का ही है। तो ये और ये दोनों हार्ड से ही हैं, बाकी ये ठीक है। तो ये है तीनों केबल की क्वालिटी, ये देख लो तीनों केबल। तीनों में से जो थिक वाली है ना वो एम्ब्रेन वाली है ये,
ये देख लो, मतलब सिमिलर ही है बट ये थोड़ी सी थिक है, थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि ये थोड़ी हार्ड है दोनों बाकी की। ये USB टाइप A है, देख लो इस तरीके से यहाँ पर दी हुई है। जो एम्ब्रेन का है उसमें अंदर ब्लैक है, बाकी दोनों में वाइट है, और ब्रांडिंग है, इस पर ब्रांडिंग इस तरफ नहीं है। और इसका जो डिज़ाइन है ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा। टाइप C वाली साइड से ना तीनों की ब्रांडिंग है, एम्ब्रेन की है, पीट्रॉन की है और बॉट की है। तो क्वालिटी वाइज देख लो, क्वालिटी वाइज ठीक है। क्वालिटी तो मतलब पता ही चलेगा यूज़ करके ना। 2 साल की वारंटी है, टूटने उटने की नहीं होती। इसमें 2 साल है, इसमें 1 साल है। तो इनको मैं यूज़ करने वाला हूँ और इनसे मैं आपको अभी चार्जिंग स्पीड दिखाने वाला हूँ अलग अलग केबल से कितनी आती है। तो ये है अपना एक्सटेंशन बोर्ड, ये है OnePlus और ये है अपना OnePlus का चार्जर। इसको मैं लगा देता हूँ। तो ये है एम्ब्रेन वाली जो फास्ट चार्जिंग का दम भरते हैं। अब देखते हैं, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, स्विच ऑन है। और अभी जो स्मार्टफोन में आप देख रहे हो तो अभी 41% के करीब बैटरी है। अब मैं इसको प्लग करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो 41 है और मैंने यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करी हैं। तो यहाँ पर ये एक एप्लीकेशन है एम्पियर करके, इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर ये अभी करंटली जो है एनालाइज कर रहे हैं कि यहाँ पर कितने एम्पियर मुझे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बता रहा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी जो बैटरी की है 4500 mAh है। बैटरी की जो हेल्थ है वो गुड है, 42% देखो हो गई 41 से। और यहाँ पर अभी मुझे 330 तक जो है पावर मिल रही है। मिनिमम 160 है और हाईएस्ट अभी 340 तक है। तो ये मुझे मिल रही है यहाँ पर इस एम्ब्रेन वाली केबल से। तो 340 है, उससे ऊपर ये जा नहीं रहा है एक्चुअली। तो केबल तो मतलब वही है कि चार्जर तो फास्ट है ही 67 वॉट का, लेकिन केबल जो है वो मैक्सिमम जो है 340 या 330 तक दे पा रही है एम्पेयर जो है। अब एक दूसरी और एप्लीकेशन है एक्यू बैटरी करके भी, उसको भी मैं दिखा देता हूँ। तो उसमें भी कुछ ऐसा ही है, देखो 195, 263, ठीक है, 297 ऐसे करके। और वोल्टेज है 347, 350, 334, ये देख लो आप 300। तो ऐसा कुछ है। और इसके अंदर आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि जो 80% जाने में इसको 1 आवर 30 मिनट लगेंगे, ठीक है, 31 मिनट। अब इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर ये केबल मैंने एम्ब्रेन वाली जो है हटा दी है। अब है अपने पास ये बोट वाली केबल है। तो सब फास्ट चार्जिंग केबल है। एम्पियर को पहले ओपन कर लेते हैं। तो अभी 42% है, 1% चार्ज हुई है उस वाले उससे। तो अब यहाँ पर देखो मुझे 290, 320, 360 तक, मतलब यहाँ 400 तक ये चला गया। तो 460, 470। तो ये देखो कि यहाँ पे ना बढ़ रहा है, मतलब 480 तक चला गया ये, 570, 760, 850 एम्पियर तक। तो मैक्सिमम जो है 850 एम्पियर तक गया था, ठीक है। और अब देखो 42 से एकदम 43 हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है मुझे स्पीड जो ठीक ठाक मिली। तो हाई तो देखो 850 तक गया था, लेकिन वापस से 330, 340 के आसपास ही आ गया ये। और इसमें मिनिमम 290 है। तो अभी मुझे यही मिल रहा है यहाँ पर। अब मैं दूसरी जो एप्लीकेशन है उसमें भी आपको दिखा देता हूँ। तो इस वाली में देखो वहाँ पर लिख रहा था 80% जो है 1 आवर 30 मिनट, यहाँ पे 39 और 40 मिनट के आसपास ये जो है फुल चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 872, 793 ऐसे करके आ रहा है। तो अभी ये कम ज़्यादा होगा तो वही एम्पेयर जो है ओवरऑल मिल जाएगा बाद में। बट बॉट वाली जो है वो एम्ब्रेन वाली से बेटर है। तो अब बॉट वाली मैं हटा देता हूँ। देखो इतनी देर मैंने एम्ब्रेन वाली लगाई, 1% हुआ था, इसमें 2% बढ़ गया है। तो ये वाली बॉट वाली डेफिनेटली थोड़ी फास्ट है। अब बारी आती है हमारी पीट्रॉन वाली की। अब पीट्रॉन वाली की भी देख लेते हैं भाई क्या करती है पीट्रॉन। ये मैंने यहाँ लगा दी पीट्रॉन और ये कर दी कनेक्ट। तो अब इसमें देखते हैं कितना आता है। अच्छा ये तो भाई आ गई 700, 800, 861, 866। तो ये आ गई। अब ये देखो 80% यहाँ होगी और बाकी इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा है। अब हम जाते हैं इस पे एम्प वाले पे। अभी ये मेजर कर रहा है। तो ये स्पीड मतलब यहाँ पर सिमिलर सी स्पीड है, बट ये है कि एम्ब्रेन वाली की थोड़ी कम थी, इनकी थोड़ी ज़्यादा स्पीड हमें देखने को मिल रही है। टेम्परेचर वगैरह भी मेंटेन है, वोल्टेज वगैरह भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो अभी 870 के आसपास चल रहा है, ठीक है। अभी उससे डाउन नहीं हुआ है। फ़ोन के टेम्परेचर पर भी पावर जो है वो डिपेंड करती है। अगर आप इसका स्टॉक वाला केबल भी अभी लगाएंगे तो अगर फ़ोन का टेम्परेचर हाई है तो वो स्लोली चार्ज करेगा। अगर फ़ोन का टेम्परेचर नॉर्मल है, आपका फ़ोन जो है एक एसी वाली जगह पे है, तो आपको अच्छी स्पीड मिलेगी।
तो ये भी चीज़ जो है मैटर करती है, तो इसको हटा देते हैं। तो ये तीनों केबल हमने टेस्ट कर ली। अब ये जो अपनी वन प्लस की केबल है इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखो, ये तो भाई सब सुपर फास्ट है। इस चार्जर के साथ 67 वाट का चार्जर है और ये सुपर फास्ट केबल तो 2720 मतलब 2700-2800 के आसपास जा रही है। पहले तो 3600 भी चली गई थी और यहाँ पर आप 2720 के आसपास है। तो ये फास्ट चार्जिंग केबल है। अब देखो 45% हो गई। अगर इसको ऐसे ही लगा के रखूँगा ना तो ये फटाफट 50 तक हो जाएगी। अब उस वाले पे चलते हैं, इस पर देखें क्या कहना है। अब देखो पहले 40 मिनट या वैसे दिखा रहा था, अभी 10 मिनट दिखा रहा है, या 10 या 15 मिनट में ये 80% तक हो जाएगी, मतलब हाफ जो है वो मान लो आप। तो ये स्पीड है इसकी, यहाँ पर देखो 2600 मिली एम्पायर के करीब जो है इसकी स्पीड आ रही है, 2600-2700 के आसपास, और काफ़ी स्पीड में चार्ज हो रही है। बाकी फास्ट चार्जिंग का ना एक नुकसान ये भी होता है कि फास्टली आप चार्ज कर रहे हो तो बैटरी की जो लाइफ है बहुत जल्दी कम होती है। 100% आप हर बार चार्ज कर जा रहे हो तो आपकी जो बैटरी की हेल्थ है वो धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी। फास्ट चार्जिंग का यही ड्रॉबैक है। अब ये सैमसंग तो है नहीं, वन प्लस है। सैमसंग ने आजकल क्या किया है कि 85% पे जाके आपकी बैटरी रुक जाएगी बैटरी की हेल्थ के लिए, तो वो चीज़ वहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी 10-15 मिनट में ये हो जाएगी। देखो 45 से 48 हो गई है कुछ ही मिनट के अंदर। तो ये जो है ये तो अलग ही खतरनाक स्पीड है इसकी, इसको हटा देते हैं। तो ओवरऑल आपने देखा तीनों ही केबल की क्वालिटी ठीक है। बाकी मुझे जो है वो एम्ब्रेन वाली थोड़ी ज्यादा टेक्सचर वाली और थोड़ी सही लगी। बाकी जो दोनों है वो ब्लैक में है, तो ब्रेडेड केबल है, नायलॉन आता है इनके ऊपर, तो उनका जो मुझे थोड़ा ज्यादा हार्ड सा लगा, या तो केबल उनकी हार्ड है अंदर से, या फिर ये वाला मतलब डिफरेंट लगा मुझे क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट है, तो इस वाले की फील थोड़ी सी अच्छी होती है। बाकी देख लो ओवरऑल स्पीड मैंने आपको दिखा दी, सब कुछ आपको दिखा दिया। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है स्पीड का एक्चुअली में, क्योंकि वन प्लस की जो ओरिजिनल केबल है वो फास्ट चार्जिंग केबल है और उसी सेम चार्जर से हम इन केबल को यूज करके वो स्पीड तो नहीं अचीव कर पाते। लेकिन हाँ ये है कि आप उन्हें लगा के छोड़ सकते हो। जैसे आप गाड़ी वगैरह में आपने लगानी है, एक गाड़ी में लगा दो, एक अपने पीसी वगैरह में लगा दो डेटा ट्रांसफर वगैरह के लिए, या फिर आप ट्रैवलिंग वगैरह करते हो तो वहां पर आपको थोड़ी सी फास्ट चाहिए होगी स्पीड, तो उसके लिए तो आपको जेन्युइनली यूज करनी पड़ेगी। इनकी स्पीड थोड़ी स्लो है, मतलब आई थिंक 1 घंटे से ऊपर ज्यादा टाइम लग जाता है आपको चार्ज करने में। तो ये चीज देख लेना, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। प्राइस और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इन केबल्स को मैंने Amazon से परचेज किया है और इन केबल्स का जो प्राइस है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। जैसे पोर्ट वाली का पहले 199 था, फिर इसका 149 हो गया, फिर 129 हो गया, फिर जब लास्ट में 115 हो गया तो मैंने कहा अब तो ले ही लेते हैं। बाकी एक 99 में है और एक 149 में है, तो ऐसे करके मतलब इतना ही प्राइस है। तो इतने प्राइस पे स्पीड मतलब ठीक है, अच्छी है। तो जिन लोगों के पास 65 वाट का चार्जर नहीं है या जिनके स्मार्टफोन के साथ इतना ज़्यादा फास्ट चार्जर नहीं आया, वो लोग डेफिनेटली इन केबल्स को ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहिए द टेक प्रो।